क्लोजिंग की 3 ऐसी टिप्स जो अगर आपने अपनी क्लोजिंग कॉल के अंदर इंक्लूड कर ली तो चाहे आप एफिलिएट करते हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आपकी लीड को क्लोज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ट्रस्ट में, ये खुद मैंने अपनी क्लोजिंग के अंदर इंक्लूड करके अपनी क्लोजिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंजेस मैंने देखा है। वो सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हे एवरीवन, मैं आपका ट्रेनर एंड कोच विकास सिरोटा। आज एक्चुअली वो तीनों टिप्स जो मैंने अप्लाई की अपनी क्लोजिंग कॉल के अंदर वो सेम टिप्स बताने वाला हूँ। तो उनमें से जो पहली टिप्स है जो आपकी क्लोजिंग के अंदर बहुत बढ़िया रेशियो निकाल कर देने वाली है वह है हाई अप ऑफ योर्स। हम सबसे बड़ी क्या करते हैं ना, हम अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देते हैं, हम अपने अपलाइन के बारे में, अपने सीनियर्स के बारे में, सबके बारे में सब कुछ बताएंगे और खुद के बारे में नहीं बताते। हु आर यू एक्चुअली? क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी हमेशा कि कोई भी लीड आपके साथ स्टार्ट करती है, वो आपकी कंपनी के साथ, वो आपके सीनियर्स के साथ, वो आपकी चीजों के साथ नहीं स्टार्ट करती। ही नोज यू, कि वो आपके साथ स्टार्ट करेगी कि आप क्या हो एक्चुअली। तो अपने बारे में बताओ। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, चाहे वो आप इंटरव्यूज में जॉब करने के लिए जाओ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब मैक्सिमम लोग यहीं पर अटक जाते हैं कि उनको अपने बारे में बताना ही नहीं आता कि एक्चुअली अपने बारे में बताना कैसे होता है। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो, आपको क्लोजिंग करनी है, तो आपकी लीड्स आती है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप उसे क्या सिखा सकते हो, आपसे उसका क्या फायदा होने वाला है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या सच में आप वो मेंटोर हो जो सच में उसकी हेल्प कर सकते हो। तो समटाइम क्या होता है ना, हमारे पास जब हम बिगिनर होते हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होती, तो हमें है ना अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता कि यार मैं इसको बताऊं तो सिर्फ बताऊं कि मैं तो खुद कुछ नहीं हूँ। तो आपको वहां पर खुद के बारे में जरूरी नहीं है कि आप हो ही सही, उस बंदे को क्या पता यार। आज मैं बोलूं कि मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, आपको पता है क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वही मानोगे ना आप? इवन है मेरे पास, बट आपको तो मैं बताऊंगा वही आप मानेंगे। सेम आपके लीड को नहीं पता कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, आप जो उसको बताएंगे वो सेम चीज वो मानने वाली है। बट मेक श्योर आप अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। तो अपने आप को कभी भी जब भी आप लीड से बात करते हो तो छोटा ना समझे, यार मुझे तो शायद कुछ नहीं आता, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं कैसे समझाऊंगा इसको। नहीं, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट करो, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे तो कोई दूसरा नहीं करने वाला। तो आप चाहे बिगिनर फेज करो, चाहे आपको थोड़ा टाइम हो गया, चाहे ज्यादा टाइम हो गया हो, मेक श्योर अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करो। चाहे वो आपकी मेंटोरशिप हो सकती है, चाहे आपका सेशन हो सकते हैं खुद के कि मैं आपको पर्सनली सिखाने वाला हूँ, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप की हाई हो सकती है, चाहे आपके पास टीम ही नहीं है, कोई बात नहीं है, पर बोलो ना कि चलो मैं सिखाऊंगा, मैं करूंगा। अब फिर आप बोलोगे कि यार बाद में मैं नहीं कर पाया, तो इट्स ओके। आपकी कंपनी की ट्रेनिंग तो है, उनमें अटेंड करवा दो, कोई बात नहीं। जितना आपको आता है उतना सिखा दो। देखो पता आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद मुझे नहीं आती चीजें, मैं कैसे समझाऊंगा। बट एक चीज समझो, वो जो लीड आपके साथ आ रही है शायद उसको आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं है आपके बिजनेस की, आपकी कंपनी के बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज्यादा बिगिनर है अभी। तो इस चीज को माइंड में रखकर जब आप बात करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो अगला इंसान है वो मेरे से ज्यादा मेरे फील्ड के अंदर नहीं जानता। सिंपल चीज, जब मैं शुरुआत में बिगिनर्स में बात करता ना, मैं माइंड में यही चीज रखता था हमेशा कि यार जिस लीड से मैं बात कर रहा हूँ शायद ये तो मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में मेरे से ज्यादा नहीं जानता ना, फिर मैं इससे डर क्यों रहा हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली से बात कर सकता हूँ ना। हाँ, और किसी फील्ड के अंदर वो मेरे से ज्यादा समझदार हो सकता है, बट मेरी फील्ड के अंदर मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में वो शायद मेरे से ज्यादा नहीं जानता। अगर जानता होता तो शायद वो आपके पास नहीं आता। तो पहली ये चीज होगी कि आपको अपने आप की इतनी ज्यादा हाईअप करनी होगी, हद से ज्यादा। अगर आप खुद की हाईअप ना करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाले, आपकी क्लोजिंग नहीं होने वाली कभी भी। तो पहली चीज कि खुद की हाईअप एक लेवल तक की करनी है, एक नंबर हाईअप करनी। तो आप अपनी हाईअप कैसे कर सकते हो? नॉर्मल वर्ड्स के अंदर पहला अपनी मेंटरशिप की हाईअप करो, खुद की नॉलेज की हाईअप करो, खुद के एक्सपीरियंस की हाईअप करो। चाहे आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप बोलो ना कि मुझे यहाँ पर 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाया। आपने कितना कमाया? अगर वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, उनके आंसर देना आना चाहिए यार, वो कॉन्फिडेंटली देना आना चाहिए। आप वहां से ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि यार नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं, ये आपको तब होता है जब आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और खुद के ऊपर उतना सेल्फ बिलीव नहीं होता। तो पहली चीज होगी खुद की हाईअप क्रिएट करनी है बहुत अच्छी तरीके से। सेकंड, नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई अप ऑफ योर प्लेटफॉर्म, हाई अप ऑफ योर कंपनी, हाई अप ऑफ योर अपलाइन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कंपनी को एक लेवल पर बताओ कि आई एम वर्किंग दैट प्लेटफॉर्म जो सच में लोगों की लाइफ चेंज करता है। बट टू वर्क बिलीव आप कब ट्रांसफर कर पाओगे अंदर अगले इंसान के माइंड में? जब आपको खुद के प्लेटफॉर्म पर सच में ट्रस्ट होगा। यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं काफी सारे लोगों को तो एक खुद के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा भी, यार मैं जिस प्लेटफॉर्म पर काम करता हूँ सही भी ये नहीं है, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ सही भी नहीं है। अगर आपके माइंड में सच में ऐसा डाउट आता है, सच में आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं है, भाई छोड़ दो ऐसे प्लेटफॉर्म को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करो जो सच में ट्रस्टेबल है, जहाँ का प्रोडक्ट अच्छा है, आपका अपलाइन अच्छा है, आपके फाउंडर्स के अंदर सच में उनका एक विजन है।
तब जाकर आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका कमीशन स्ट्रक्चर उनको किसी लालच के थ्रू वहां पर फंसा दिया गया है, इस तरह बस इस वजह से उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनको ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता काम करने में। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप एक राइट प्लेटफॉर्म के साथ एक राइट लोगों के बीच रहते हो। तो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि आप अपनी कंपनी की हाइप एक लेवल की करेंगे कि भाई मेरी प्लेटफॉर्म के अंदर ये प्रोडक्ट है, मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर ये कोर्स है जो जिससे इतने लोगों के साथ में लाइफ चेंज हुई है, मेरी कंपनी के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग्स होती है, यहाँ पर आपको लीड मिलती है, आपको यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम मिलता है, आपको यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो विद इन 10 to 15 मिनट के अंदर आपको आंसर मिल जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन टेल। आपको जो ट्रेनिंग्स मिलती है वो वीकली बेसिस पर इस तरह की ट्रेनिंग्स मिलती है। अलग अलग ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं हमारी कंपनी के अंदर जो आपको एक्चुअली ट्रेनिंग करते हैं, प्रॉपर्ली जीरो से सिखाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन। बताओ ना अपने ट्रिप्स के बारे में, अगर आपकी कोई लास्ट ट्रिप बताइए उसकी क्लिप्स सेंड करो लोगों को कि एक्चुअली इतनी सारी चीजें आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरी जगह यहाँ पर मिलेगा। बट उसके साथ साथ नंबर 3, अब जब कंपनी की हाइप कर रहे हो ना तो अपने मेंटरशिप की हाइप जरूर करना। कंपनी तो सिखाएगी, आप क्या सिखाओगे? वो पहले वाला बताया था ना कि अपने खुद की हाइप कर रहे हो, खुद की नॉलेज की, खुद के एक्सपीरियंस की, वो चीजें तो हाइप करनी है। बट उसके साथ साथ आपको अपनी मेंटोरशिप की हाइप इतनी ज्यादा करनी है कि अगला इंसान आए। हर महीने में इवन 2 बार ना मेंटोरशिप बैचेज निकाला करो अपने, कि मैं इस बार 5 लोगों के 10 लोगों की मेंटोरशिप बैचेज निकाल रहा हूँ, जिसमें मैं एग्जैक्टली उन 10 लोगों को पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और उनको पर्टिकुलरली मैं खुद से सिखाऊंगा प्रॉपरली। इसके साथ साथ उनको मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे सिखाया उनका सपोर्ट भी मिलेगा। बताओ ना भाई क्या दिक्कत है? आपका प्लान तो आपका थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करते होंगे, ऑब्वियसली बात है। नहीं करते इट्स ओके, फिर भी आप खुद सीखिए, खुद करिए। तो आपको अपने मेंटोरशिप की, आपको अपनी कंपनी की और आपको अपनी खुद की तो भाई टॉप पर रखना है। इन दोनों को सही आप नीचे रख सकते हैं बट खुद की हाइप तो टॉप पर रखना है, क्योंकि हर कोई इंसान आपके साथ जुड़ता है, हर कोई इंसान आपके साथ स्टार्ट करता है। जब आप इन तीनों को प्रैक्टिकली समझ जाओगे ना, ट्रस्ट मी, आपकी क्लोजिंग उसी दिन से ज्यादा अपने आप होने लग जाएगी। आपकी दिक्कत ही यही है कि आप इन तीनों को अच्छी तरह एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। आप या तो खुद को कमजोर समझ कर बैठे होते हो या फिर आपको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं होता, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इसको ज्वाइन तो करो, बट मैं सिखाऊंगा कि मुझे कुछ नहीं आता। ट्रस्ट में सीखा जा सकता ना, आपको जितना आता है उतना तो सिखा सकते हो ना आप। तो इन तीनों चीजों को अगर आपने अपनी क्लोजिंग कॉल के अंदर ऐड कर लिया, विद कॉन्फिडेंसली बताना स्टार्ट कर दिया, मजा आ जाएगा। तो आज से इन तीनों चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करो। कोई क्वेश्चंस होते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो क्लोजिंग कॉल से रिलेटेड। इसी तरह हमारे बिजनेस से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई नो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, बाकी अगर आप नए हो बिल्कुल चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, वहां पर आपको डेली बेसिस पर मैं एक रील के थ्रू कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी लिंक। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पैसे कमाते रहो एंड मेहनत करते रहो। ट्रस्ट में ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पर, खुद के प्लेटफॉर्म पर। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।